हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मैं मस्त और एज ऑलवेज आई डू अनफिल्टर्ड वीडियोस। मैं बिल्कुल नेचुरल रियल रहना चाहता हूँ और मैं सच में एक होटल रूम में हूँ अभी वियतनाम में। पहले तो मुझे ख्याल आया कि अच्छी लोकेशन में जाता हूँ, लेक के पास या किसी अच्छे कैफे में, और वहाँ बैठ के एकदम ऑथेंटिक, एकदम सिनेमैटिक रिकॉर्ड करता हूँ। बट मुझे लगा यार चिल है यार, मूड अच्छा है, बात करने का मन कर रहा है तो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। एनीवे, एज यू नो कि रशिया सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये लास्ट वीडियो है और I'm gonna say goodbye to Russia, but the goodbye is not that easy. I'm just leaving and it has a lot of things that happened on the way, which the first important thing is the beautiful way. मैंने जाते वक्त रास्ता इतना नहीं दिखाया और आते वक्त मैंने रास्ता, आप ये वीडियो में ना आप चूमोगे सीन्स को, मतलब मैंने तो चूमा है, आपका पता नहीं, मुझे लगता है आप चूमोगे। एंड सेकेंडली, इतने लोगों ने जो जो हेल्प और जो जो जेस्चर्स दिखाए हैं और पहुंचना कितना मुश्किल भरा रहा सफ़र रहा है वापस पहुंचना, आप इस वीडियो में देख के समझोगे। इस वीडियो के एंड में हम रशिया पूरा एग्जिट कर देंगे, पूरा निकल जाएंगे। प्लस फिर हमारी एक ब्लॉग आएगा, उसके बाद जापान सीरीज़ स्टार्ट। जापान सीरीज़ बहुत मज़ेदार होने वाली है, मज़े से करेंगे। प्लस साथ साथ ये भी बताना मेरी दाढ़ी कैसी है। मैंने थोड़ा नया कुछ नया ट्राई किया अपने आप से, पता नहीं है ख़राब ना लग रहा हो। एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स टू द पीपल हु आर प्रेजिंग मी अबाउट माई प्रोजेक्ट। और मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। प्रोसेस के बारे में भी बहुत बात नहीं करेंगे, पर इस पर टेक्निकल डिस्कशन करेंगे। वाई दिस टेक्नोलॉजी इज़ डिफ़िकल्ट, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सच टेक्नोलॉजीज़, एंड वॉट इज़ प्रोज एंड कॉन्स, कैसे होता है अभी सोसाइटी में, क्या क्या चल रहा है। तो इसके ऊपर एक बात करेंगे क्योंकि बहुत लोग रीच आउट कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। प्लस मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे को भर भर की डीएम इस बारे में ना करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मैं इंडिविजुअल स्मॉल प्लेयर्स के साथ ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। मेरे पास अभी भी टेक्नोलॉजी वगैरह है, मेरे पास सब प्रोसेस पड़ा है, मेरे पास कुछ मशीनरी भी पड़ी है। लेकिन बात वो है कि जिसके पास विजन है, जिसके पास एक अप्रोच है, जिसके पास इस इंडस्ट्री की, एटलीस्ट मेटल इंडस्ट्री की नॉलेज है, जिसके पास कैश अच्छा है, मेरे पास उतना कैश नहीं है, इसमें बहुत अच्छा कैश चाहिए। जिसके पास कैश है, बैकअप है, जो बड़े स्केल पे ले जाना चाहता है, उन्हीं के साथ मैं ये प्रोजेक्ट कर पाऊंगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत खुले दिल से बता रहा हूँ, मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता। प्लस साथ साथ में कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी बाहर, जो कम लागत के हैं, जो मेरी अप्रोच या मेरी बजट में फिट होते हैं। तो अगर उसमें मुझे ज़रूरत हुई कि मैं किसी को जोड़ना चाहता हूँ अपने साथ, तो आई विल रिलीज द थिंग्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। एंड आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो यू कैन DM मी और ईमेल मी। ईमेल जो और DM जो मुझे लगता है जिनका रिप्लाई करना होता है, आई ऑलवेज रिप्लाई देम। जो मुझे लगता है कि अभी सेंस नहीं बन रहा है, तो मैं तो रिप्लाई कर देता हूँ कुछ दिन बाद। कभी कभी मिस आउट भी हो जाता है। डोंट गेट ऑफेंडेड। थैंक्स फॉर द लव एंड लेट्स वॉच द ब्लॉग। और आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि मैं अमियोकुन तक जा रहा हूँ, मैं कोल्डेस्ट एरिया देख के वापस आ रहा हूँ, जो बहुत ही डेंजरस था। फिर मैं एक ट्रक में लिफ्ट मांगी, मैंने ट्रक वाले अंकल के साथ हमने खाना बनाया, और यहाँ से अब ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा। Чем угодно. Хочешь с чаем, хочешь с супом. Чай, да? Да. Чем угодно хочешь. India, да? Нет. В Индии also чай, чай, На. окей. Как говоришь? Галет. गालियत, इसको गालियत। गालियत बोलते हैं। मेरा बिस्किट देते बोले नहीं, बिस्किट अलग है, गालियत अलग है। ये चाय में डुबोने वाला है ना, चाय गाम दा। ये क्या है भाई? Это चीज़ Сгущенное молоко. या मतलब या क्रीम। देखो भाई साहब, वाह, यहाँ भी तो थोड़ा सा छुट 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 तक कंडेंस्ड, स्वीट कंडेंस्ड मिल्क। क्लास ना, क्या स्वाद है भाई का भाई। और उसके ऊपर चाय, आहा। ट्रकिंग की लाइफ देख रहा हूँ कैसी होती है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा है मैंने हिचहाइक करी, ट्रेन नहीं रही तो मज़ा आया, ये एक्सपीरियंस करने को मिला। दा या लुबलू ऑफ तस्तोपम। आई लव दिस अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस एंड सरप्राइजेज इन माई लाइफ। ऐसे में मधुयद आ जाए, मज़ा आ जाएगा। मधुयद मतलब बालू, अलग ही एक्सपीरियंस हो जाएगा पूरा। फिर बैठते हैं भैया, भाई अपना चाय बिस्किट खाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे। मुझे डर है कि मुझे अभी बज गया 2:40 और अपने पास टाइम है, प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पहुँचेंगे। Алкоголь тоже нету. वैसे बोले शराब पीते हो, हाँ कभी कभी जब ठंड हो बहुत, जैसे मैंने कहाँ पिया था, कहीं पिया था मैंने, याकुत्स्क में लिया था मैंने, बहुत ठंड लग रही थी तो थोड़ा सा वोडका लगा लिया था। मंगोलिया था, ओचिन होलदना, देरेवनी है, मालिंग की देरेवनी है। मंगोलिया में थे, वो आर्मी का मेजर था, उसके पास वोडका पड़ी थी बहुत सारी, ठंड लग रही थी
बत्ती काम नहीं कर रही थी तो हमने बोर्ड का लगाया और सो गए थे। और फिर मैंने अभी याकुत्स्की मेमोत वोदका खरोशो याकुतिया मेमोत वोदका खरोशो याकुत्स्की मेमोत टेस्ट करी तो अच्छी थी टेस्ट में। तो गाइस खाना पीना ख़त्म हुआ। भाई साहब कचरे फेंकने गए हैं ट्रैश बिन के अंदर और बहुत मज़ा आया। अभी 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। थोड़ा अंधेरा हो जाएगा फिर वीडियो बन भी नहीं पाएगा भाई अंधेरे में। बहुत मज़ा आया भाई साहब के साथ भाई, मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार किया है। एक बार मैं ट्रक में था उज़्बेकिस्तान में अरल के पास। मैंने वो वीडियो कभी डाले ही नहीं, कभी वो वीडियो पुराने हैं यार, वो ढंग से आप शूट भी नहीं हुए थे। और भाई मैं बैठा ट्रक में, उसने कहा भाई तुम दारू पियो। मैंने कहा यार नहीं, कह रहे थोड़ी सी पी ले भाई प्लीज़। और जब आप थोड़ी सी पियो तो फिर आपको और चाहिए होती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी दो। और फिर थोड़ी पी, मेरे पास गिटार पड़ा था, उसने कहा प्लीज़ बजाओ हमारे लिए एक बार। अब बजाते तो 1-1.5 घंटा निकल गया, गिटार बजा रहे हैं। फिर भाई कह रहे सो जाओ, तो मुझे लिठा दिया, सो गए। सुबह उठाया 3 बजे, अभी चलें? मैंने कहा चल। अब हम सड़क पर रोक दी ट्रक बीच में, म्यूज़िक फुल करी और भाई ने खूब गाने बजाए और सड़क पे हम नाचने लगे ऐसे सामने खड़े हो गए, खूब नाचे। वो दिन में कभी, वो वाली कहानी में कभी नहीं भूल सकता। जो शुरू में एक्सपीरियंस किया था ना, वो बहुत ताज़ा था तो याद रह गया। उसके बाद बहुत कहानियाँ हैं जो मैं भूल भाल गया। करके तिंदा आ गए। याद होगा आपको रात को मैं यहीं पहुंचा था, जो ठंड के मारे मैं मरते बचा था। यही है वो तिंदा। दिन में देख रहा हूँ उसे कैसा दिखता है। और उस दिन बहुत ठंड थी, आज इतनी ठंडी। स्कूल को -5 -5 तो भाई फाइनली कई घंटों के सफ़र के बाद हम नेवर पहुंच गए हैं। उसके बाद रेडियो शुरू हो गया। इवान भाई को करेंगे मशीन आप तो दे। तो यार अब हम पहुंचे हैं, ईगर भाई को करेंगे थैंक यू और निकलेंगे यहाँ से। थैंक यू ब्रो। भाई पूरा हाथ निचोड़ रहे मेरा यार। और हम चलते हैं सामने कैफे में। सामने से अब हम आगे की हिचाइक करेंगे अपनी। हिचाइकिंग रुकनी नहीं चाहिए भाई, यही अपना रूल है, यही अपना दस्तूर है। इधर भाई सामने ट्रक में है, अपने को मूव करते रहना है, रुकना अपना दस्तूर है नहीं। अपने को चलते जाना है, चलते जाने, बस यही अपना काम है, यही अपना डेस्टिनेशन है कि चलना है। मेरा डेस्टिनेशन चलना है। और ये अजीब शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं कैफ़े का स्टाफ मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा, क्या पता चेंज हो गया हो, शिफ्ट वगैरह चेंज होती हैं। नहीं तो कह देंगे भाई कौन हो तुम। थैंक यू। काफ़ी सारे ड्राइवर वगैरह होंगे अंदर, लोगों से बात करके देखते हैं कौन कहाँ जा रहा है। यहीं बैठा था मैं लास्ट टाइम भी। मेरा असल में पेंट फट गया थोड़ा सा नीचे से ना, तो मुझे शर्म सा आ रहा है। भाई खाना खा रहे हैं अब, छोटा मोटा जो मिल जाए। ये छोटा सा ये लिया, एक ब्रेड लिया है। भूख ज़्यादा है नहीं मेरे को, दोपहर भी अच्छा खासा खा लिया था, खा के नींद आ रही है। Да куда идешь? Хабаровск. वी कृष्णयार्स्क वी। भाई यहाँ मैं ट्रक ड्राइवर से बात कर रहा हूँ कि रात को कौन जाएगा। ये भाई साहब अजरबैजान से हैं, भाई मस्त आदमी है। हाँ दा या उलान उदे 4 AM. No, 5. 5 now sleep. No. I will try to find some car. If I could not find, then I can join you for the morning. Yes. Da. तो भाई साहब ये कब थे सबूत? Vadim. व्लादिमीर वादिम Да. वादिमा भाई सुबह जाएंगे 4-5 बजे। तब तक हम वेट करेंगे, दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे। थैंक यू। बोन एपेटिट। बोन एपेटिट। बोन एपेटिट ब्रो। Спасибо. You look Hinduski. Huh? You look
В India, да. Jimmy. Ви, индусский. Same. Black, да, индусский. नहीं रुस्की. ये भाई देखो, इंडियन है ना भाई हमारा. कटते हुए सबूत. जिमी. अरे तो जिमी भाई है, तो जिमी ब्रात. बकचोद है भाई. भाई साहब, रात के अंधेरे में ऐसे मैं जाके एक ट्रक वालों से बात कर रहा हूँ. कौन जाएगा? एक ट्रक वाला है, सुबह 5 बजे जाएगा, बोला मैं ले जाऊँगा आपको, लेकिन 5 बजे तक अभी 6-7 घंटे हैं, इतने में तो 600 किलोमीटर कवर कर लूँगा. तो कोशिश कर रहा हूँ अभी कोई मिल जाए, ताकि मैं उलाने से परसों सुबह या कल शाम तक पहुँच जाऊँ. देखते हैं इनमें से कोई ना कोई झगड़ा होगा. वो आदमी बोला ये ट्रक जाएंगे रात को. भाई साहब कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी इधर जाने वाले है ही नहीं. एक गाड़ी गई थी पहले, वो यहाँ खड़ी थी, मैं जैसे पूछने गया वो चल रहा होगा वो. फिर वो जाके आगे रुका कहीं 2 मिनट के लिए, मुझे नहीं पता था. फिर मैं आगे गया उससे बात करने, इतने में वो फिर चला गया. अब मेरा फिर चूतिया कट गया. वो एक ही गाड़ी उस तरफ जाने वाली थी, बाकी सब उधर जा रही है, सब व्लादिवोस्तोक जा रही है. और उस दिन जिस दिन मैं आया था, उस दिन सारी गाड़ियाँ जिनसे बात किया था सब मॉस्को जा रही थी. मतलब गजब इत्तेफाक है नहीं है. सो गाइज, रात को मैं उस कैफ़े में, ऊपर एक हॉस्टल है, शेयरिंग डॉर्मेट्री बड़ी थी, उसमें सो गया था. मेरे लगे कुछ, 1 मिनट में सामान चेक कर लूँ, मैंने सब रखा अंदर. मेरे लगे ऊपर उसमें 700 रुपये, 900 मांग रही थी. मैंने कहा यार 700 ले ले. मेरे पास एक्चुअली कैश कम बचा है, रशियन मनी कम बचा है मेरे पास, और करेंसी चेंज कहीं है नहीं. औरत अच्छी थी, उसने कहा यार दवाएं यहाँ ऐसे ही करते हैं लोग. तो 7 से मैं मान गई. और रात को भाई साहब मिले थे, वादिम भाई साहब जा रहे हैं. भाई साहब 9000 किलोमीटर छोटी गाड़ी में. रात को हमारी बात हुई. रात को भाई साहब बोले सुबह मैं जाऊंगा, मेरे साथ चलना अगर कोई और नहीं मिला तो. लेकिन ठीक है, रात को मैं ढूंढा, ट्रक वालों से बात किया, 12 बजे तक कोई अलाउ माना नहीं. ये भाई कहने लगा मेरे साथ चल. मुझे लगा बड़ा ट्रक होगा. मैं सुबह आया, देखा ये तो छोटी गाड़ी है इनके पास. भाई साहब तेल भरा रहे गाड़ी में, तेल भरा के निकलेंगे हम. तो भाई साहब सफ़र शुरू करेंगे हम माता जी का नाम लेके. जय माता दी. सुबह ट्रक्स पे निकल रहे हैं, ट्रक्स लंबा जाएंगे. ये भाई चिता तक तो सीधा जाएगा, उसके बाद पता नहीं. और भाई साहब ने तेल भरवा लिया, मेरे पीछे खड़े हैं. भाई साहब ने सुबह हमारे लिए कॉफ़ी दी है, एक खुद के लिए भी लाए हैं. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बहुत लंबा जाएगा. बंदा किसी सरकारी कंपनी के लिए काम करता है जो बिल्डिंग्स का है, एग्रो बिल्डिंग है. आई डोंट नो व्हाट इज़ एग्रो बिल्डिंग. देखते हैं, रास्ते में बात करेंगे, पूछेंगे भाई साहब से. मैं जैकेट उतार देता हूँ क्योंकि गर्मी होने वाली है गाड़ी के अंदर बहुत. बर्फ़ गिर रही है और भाई साहब 150 की स्पीड पे चला रहे हैं. मेरी लुब हो रही है. तो मैं इनसे हम लोग बहुत बात कर रहे हैं. मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा आप गाड़ी चलाओ ताकि अच्छे डिस्टेंस हमारा कवर होता रहे. फटाफट बाहर अच्छा खासा बर्फ़ पड़ रहा है. और भाई साहब अभी रुके हैं तेल गिरवाने के लिए. हमें चले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ. 1 घंटा हो चुका. भाई साहब ने कहा तेल डलवा लो क्योंकि इसके बाद कोई पंप नहीं है, अच्छा पंप नहीं है दूर तक. और आप मानोगे नहीं भाई, हम लोग 1 घंटा चले हैं और हम लोगों ने 100 किलोमीटर से ऊपर कवर कर चुके हैं. 100-150 किलोमीटर जो पेल के चला रहे हैं गाड़ी. भाई पेल की गाड़ी चला रहे हैं, 150 की स्पीड पर चला रहे हैं. भाई मेरी लुप हो रही है, मैं बार बार गाड़ी का हैंडल पकड़ रहा हूँ. भाई मैं बोल नहीं रहा हूँ. तो हम कम बात करेंगे क्योंकि मैं उनको मैं चाहता हूँ कि गाड़ी पे ध्यान दें, ड्राइविंग पे ध्यान दें, ताकि जल्दी डिस्टेंस कवर हो. क्योंकि चिता के बाद ये नहीं जाएंगे आगे. मुझे पता है चिता के बाद बंदा नहीं जाएगा. इनका काम है कुछ चिता में, और उसके बाद ही उसके बाद मैं लटक जाऊंगा इनके साथ. नहीं तो मैं चिता पहुंचते ही कोशिश करूंगा 2-3 बजे तक चिता पहुंच जाए. फिर मैं वहाँ से हिचहाइकिंग शुरू करूंगा किसी और गाड़ी में, क्योंकि मुझे उलान उदय कल पहुंचना है. मेरे को इंडिया जाना है भाई, मेरे को सच में इंडिया जाना है. मेरे घर में शादी है, मैं कैसे पहुँचूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है. क्योंकि रशिया से कोई फ्लाइट नहीं है, मंगोलिया से कोई फ्लाइट नहीं है. तो मुझे यहाँ से पहले मंगोलिया जाना पड़ेगा बाय रोड. मंगोलिया से मुझे जाना पड़ेगा चाइना बाय रोड. चाइना से मुझे फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी. लेट्स सी. बहुत लंबी जर्नी है घर जाने की. तो ये पूरी जर्नी मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में दिखाऊं. टप कैसे मैं रशिया से घर जाऊंगा. ये जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली है. छोटी गाड़ी में मैं पहले कभी 900 किलोमीटर सिंगल ड्राइव में ट्रेवल नहीं किया हूँ. और बंदा अगर उलान उदय छोड़ दे तो मेरी किस्मत अच्छी है. देखो भाई, ये है रशिया में बर्फ पड़ रही है अचानक से, और ये मजा आएगा अगर आपके पास व्हीकल है और अच्छा सा चले. अगर आपके पास अच्छे साथी है तो मजा आएगा, नहीं तो बोरिंग है.
गाइस सुबह के बज गए 8:15 और हम अभी तक चलते जा रहे हैं। वादिम भाई चला रहे हैं गाड़ी हमारी तगड़ी एकदम मस्त उड़ा के। ये है सड़क, बहुत सुंदर नज़ारा है यार, मतलब मैंने ऐसे नज़ारे नहीं देखे। और जो मज़ा आ रहा है ना गाड़ी में, वो शायद मुझे ट्रक में ना आता, जो मज़ा इसमें आ रहा है। और चीता तक तो भाई साहब जाएंगे, चीता के बाद कुछ नहीं पता, वहाँ के बाद देखते हैं क्या होगा। मज़ा आ रहा है इनके साथ, इनको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, मेरे को थोड़ी थोड़ी उसकी आती है, बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कम्युनिकेट करने का। मज़ा आ रहा है यार। इनका जॉब मेरे को पसंद आया। इनका जॉब ड्राइविंग का है, यहाँ से वहाँ जाना, कंपनीज़ के काम के, यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना। भाई बंदा बता रहा है कि मैंने 10 साल से गाड़ियाँ, हर गाड़ी फेल चुका हूँ मैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ से। मतलब ऐसा काम मुझे मिल जाए, मैं खुशी ले लूँगा भाई। मतलब आपको कंपनी पैसा दे रही है, ड्राइव करो, सैलरी अच्छा दे रही है कि जस्ट यहाँ से वहाँ जाओ, आप नज़ारे देख रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, गाड़ी आपका घर बन गया एक तरीके से। यहीं आपको सामान, यहीं सोना है, यहीं खाना है। और 37 साल के हैं भाई हमारे, मज़ा है इनके साथ। वादिम भाई मीन्स ब्रदर इन इंडिया, भाई इज ब्रात, सेम वादिम भाई कम टू इंडिया, आई शो यू। Maybe. And you drive machine in India. No. No, you drive, try. Accident. Афганистан, Пакистан. No. К вам тяжело ехать. Afghanistan, Pakistan crazy. Crazy. No, different. India different, very different. По-другому. Иран, он с вами не этот. Iran? Граница через... Как к вам приехать? हाँ. Я не знаю. इंडिया डिफरेंट। हमारे एक्चुअली क्या है ना, हमारी सड़कों की वीडियो बड़े फेमस है दुनिया में, क्या चुतियापा होता है हमारी सड़कों पे। तो लेकिन धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें भी फैलेगी। कितना अच्छा अभी सड़कें बन रही हैं, बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वो भी थोड़ा धीरे धीरे फैलने चाहिए, टाइम लगेगा। बाकी अब रोड नज़ारे देखो, अल्टीमेट नज़ारे हैं यार, दोनों तरफ जंगल हैं, इनमें जंगली जानवर रहते हैं। कोशिश करेंगे कल सुबह तक उलान उदे पहुँच जाएँ, फिर वहाँ से एक नया स्ट्रेस शुरू होने वाला है हमारा। भाई साहब गजब की बर्फ गिर रही है, मजा आ रहा है, बहुत सुंदर नजारा है। देखो भाई साहब, डेंजर्स ऑफ ड्राइविंग इन दिस वेदर। रास्ता देखो, हमारे सामने बड़ा ट्रक चल रहा है, ये बहुत देर तक दिखा ही नहीं, अब दिखा ही है। ओवरटेक करना है, सामने से कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत मुश्किल ड्राइविंग है, बहुत डेंजरस ड्राइविंग है। भाई साहब 11 बज गए और सफ़र खींचना मुश्किल हो गया, धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो गया। अभी भी चीता 400 किलोमीटर दूर है, पता नहीं कब पहुँचेंगे, कब घर पहुँचूँगा यार। घर पहुँचना सबसे ऐसा होता है कि बस भाई पहुँचो, बस पहली फ़्लाइट पकड़ के पहली फुर्सत में एक बार में पहुँचो। मुझे नहीं पता अभी घर कैसे पहुँचूँगा यार। पूरा मंगोलिया क्रॉस करना भारी काम लग रहा है यार, बहुत भारी काम है मंगोलिया क्रॉस करना। देखते हैं, धीरे धीरे पहुँचेंगे और छोटे छोटे ब्रेक ले रहे हैं हम लोग बीच बीच में, फिर चलते हैं आगे। भाई साहब ब्रेक ले रहे हैं दोबारा से, अभी चलते जा रहे हैं धीरे धीरे। भाई साहब का प्लान अभी देख रहे हैं क्या होगा। ये शायद चिता में रुकेंगे और मैं आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता। लगभग 4 साढ़े 4 बजे हम चिता पहुँच जाएंगे
अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिनके साथ मैं लास्ट टाइम हिचाई किया था चीता से मगोचा, वो लोग चीता में रहते हैं, बोल रहे हैं हम कल उलान जाएंगे, चलना है तो चलो भाई। मैंने कहा नहीं, आज रात को ट्राई करूँगा, पहुँच जाऊँ तो अच्छा है, नहीं तो फिर ऑप्शन अगर नहीं मिला तो भाई फिर कल ही जाएंगे, क्या करेंगे। भाई साहब की गाड़ी दमदार गाड़ी है भाई एकदम। तो भाई साहब चीता आ चुका है, शाम के बज रहे हैं 4। क्रेजी, स्मॉल मिस्टेक एंड बूम। No, no, no. No? No, 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 no. चीता आ चुका है, शाम के बज रहे हैं 4, 4:15। भाई साहब को करेंगे हम नमस्कार और हम जाएंगे कैफ़े में खाने और वहाँ से पकड़ेंगे अगले लिफ्ट। ओके ब्रो, थैंक यू वेरी मच। I'm right. WhatsApp. What's up? दा सी यू अगेन। Maybe. बहुत मज़ा आया भाई साहब के साथ यार, बहुत मज़ा आया इनके साथ गाड़ी में। पूरा लंबा सफ़र था, 11 घंटे की ड्राइव थी, बहुत मज़ा आया। अभी मैं कहीं खाऊंगा और उलान उदे के लिए हम अग्रसर रहेंगे क्योंकि हमको पहुंचना है। भाई साहब हमारी चल के, बाय बाय। गना मिस हिम ब्रो, विल मिस यू ब्रो। थैंक यू। Генератор продавай. दामेन किसीला Генератор продавайте. गिनीराला प्रदवाई से, दामीन की किसीला गिनीवाला प्रदवाई Подожди, से, сейчас заново. दामीन की किसीला Скажи, давай. नियत नियत Разок, скажи, домен кисила. रजोक्स की दमन से दिला, Домен кисила. दमन किसीला Генератор продавай. गिनीराला प्रदवाई। ओके ओके ब्रो, थैंक यू, बाय बाय। बहन चुत क्या खिलाया इसने मेरे को, उल्टी हो गई, देखो वो उल्टी पड़ी है मेरी, चुतिया आदमी। आदिन ओ एन कार्तुष्का, Капуста. कार्तुष्का भाई, उज़्बेक्स की रेस्टोरेंट में आए हम और ये हमारे भाई हैं, सलाम भाई। Салам. क्या क्या उज़्बेक्स की दा या गवरीश उज़्बेक्स की सलाम ऐसा बेपुल भाई। एक तो कार्तुष्का दो मेरे को, ओके। Собой. आदिन कार्तुष्का तक, हाँ दादा हॉट जार का। भाई उज़्बेक रेस्टोरेंट मिल गया, छोटे मोटे आइटम रखे हैं, इन्हीं में से कुछ खा रहा हूँ लेके, और तो मेरे पास कुछ है नहीं खाने के लिए, खा के तुरंत निकलना है क्योंकि ट्रक वगैरह पकड़ने हैं उलान उदे के लिए। एक पकौड़ा का पैसा नहीं लिया उन्होंने, और यहाँ मैं बैग रख के निकलूँगा बाहर हिचाई करने के लिए। भाई गर्म कर रहे हैं पकौड़ा हमारा। तो गाइस खाना पीना हो गया है, शाम के बज रहे हैं 4:15, अंधेरा आना शुरू हो गया। मुश्किल से आधे घंटे की लेट बची है, और यहाँ सारे में आप देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं। इनमें से कोई एक गाड़ी ढूंढनी है जो जा रही होगी हमारी उलान उदे, कोई ना कोई जाएगी, बस वो ढूंढने की देर है। जो जाएगी हमको ले जाएगी, हमारी बल्ले बल्ले, नहीं जाएगी तो लौड़े लग जाएंगे। कौन रुकेगा रात को है भाई, यहाँ बहुत महंगा चीता में रुकना। कोई ना कोई गाड़ी वालों से बात करनी पड़ेगी हमें कि कोई कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। कोई एक न एक जा रहा होगा पक्का। मुखोरी शिविर तक भी जाए ना, मैं चला जाऊँगा क्योंकि वहाँ से मुझे आगे की राइड मिल जाएगी। इस रात पीछे दाकुदाई देशी, हाँ ओके। ये तो कहीं और जा रहे हैं भाई, बता रहे हैं इसने मतलब शायद चीता में अंदर जा रहे होंगे, पर मैं ढूंढूंगा कोई ना कोई राइड मिल जाएगी, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। थोड़ा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत, क्योंकि टाइम कम बचा है। इतने कम टाइम में सब खोजना पड़ेगा मेरे को। आधे घंटे में नहीं मिला फिर रात को कोई नहीं ले जाता यार, रात को बड़ी समस्या है। ट्रक से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा छोटी गाड़ी मिल जाए। ये ट्रक बेंचो फंस जाते हैं उस रास्ते में, वहाँ पे रास्ते में 1-2 घंटा खड़े रहते हैं, फिर इतना टाइम कहाँ है अपने पास। पीछे हाईवे है, यहाँ भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, पर कोई पक्का नहीं है, कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। ट्राई कर सकते हैं बात करके लोगों से। भाई साहब कोई नहीं जाने को तैयार है। बड़े ट्रक या तो कल निकलेंगे या गाड़ी में 2 लोग हैं, एक बंदा जा रहा था पर उसने मना कर दिया। मतलब मना किया, समझ ही नहीं आ गया क्या रहा था, पर इतना समझ आया कि मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कारण था, क्या पता है क्या रहा होगा। मैं चीता में ही हूँ, आगे नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं पता, बट वो मना कर दिया। तो अब मुझे समझना है कि मैं जाऊँगा कैसे। 5 बज रहे हैं और मेरे को ये दिन यूटिलाइज़ करना है। दिन यूटिलाइज़ नहीं करा तो मैं फंसा रह जाऊँगा। दिक्कत वो है बहुत बड़ी। निकलना ही मेरे लिए एक ऑप्शन है, रुकना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। गाड़ी टाटा जैसी लग रही है बिल्कुल। देखते हैं कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कुछ मिलेगा यार। अभी 5 बजे हैं, अपने पास टाइम है ट्राई करने का, तो जाएगा तो बात करके देख सकते हैं। इस रात पीछे है दा खुदा देशी। देखते हैं, गाड़ी वाला बात तो कर रहा हूँ, उनसे मानेगा नहीं मानेगा।
उस कोने तक भी छोड़ देगा बिल्ड गाड़ी До туда, да? दा या अब तो स्टॉप हम उलान उदे। तो यार भाई साहब मेरे को मेन रोड पे उतार गए यहाँ पे। Все, ओके थैंक यू спасибо. थैंक यू Удачи. थैंक यू। तो गाइस यहाँ से मेरी हिचाइकिंग हो जाएगी शुरू उलान उदे के लिए। यहाँ से अपनी हिचाइकिंग शुरू, टाइम कम है अपने को, बहुत जल्दी लिफ्ट ढूंढनी है क्योंकि जल्दी अंधेरा होने वाला है। एक गाड़ी रुकी तो है, बहुत 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 गलत जगह हूँ मैं इस वक्त। मैं सिटी पूरा आउटर में हूँ और शाम के अंधेरा होने वाला है। मुझे डर लग रहा है यहाँ पे अगर कोई नहीं रुका ना थोड़ी देर तक मेरी पड़ जाएगी। मुझे कोई बड़ी ट्रक रुकनी पड़ेगी। 10 मिनट हो रहा है मेरे पास अंधेरा होने से पहले। उसके बाद किसी को चेहरा कि मैं नहीं दिखूंगा यहाँ खड़ा हूँ, बैग अलग पड़े हैं मुझे। फिर या तो टैक्सी पकड़नी पड़ेगी या कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा या पुलिस के पास जाना पड़ेगा, तो पीछे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई सिटी तक छोड़ा हो, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सच में। तो यार एक भाई साहब आए हैं और मैंने इनसे कहा है कि मेरे को आप पेट्रोल स्टेशन छोड़ दो पिछले वाले। ये कह रहे हैं ठीक है छोड़ देता हूँ। तो ये गाड़ी रुकी है, भाई साहब मेरे को पिछले पेट्रोल स्टेशन पे छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, लाइट भी नहीं है और हाईवे तेज चलता हुआ है, स्लो हाईवे नहीं है। नज़ारे तो खूबसूरत बन रहे हैं। как тебя зовут? Коля. Коля? Нет, Коля. Коля из маленький, большой. Николай. निकोलाई दा निकोलाई भाई साहब को छोड़ने में कॉल है। तो भाई साहब कह रहे हैं पीछे वाले पेट्रोल एक आगे स्टेशन है वहाँ देखते हैं, अगर वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ मशीन नहीं मिली तो पीछे वाले में छोड़ाऊँगा। मेरे लिए दोनों बराबर है, मुझे बस गाड़ी चाहिए उलान उदे के लिए, या मुखोर शिविर भी चली जाए ना कोई मेरा काम हो जाएगा। मुखोर शिविर से उलान उदे का 2-2.5-3 घंटे का रास्ता बचता है बस। फिर वहाँ तो मैं रात भर बैठ के वेट भी कर लूँगा, लेकिन यहाँ सड़क पर कहाँ रुकूँगा मैं, ये मुसीबत है बस। चलो देखते हैं। जय माता दी। मैं यहाँ हूँ, भाई साहब गाड़ी लेके, मेरा सामान पूरा गाड़ी में पड़ा है, रिस्क ले रहा हूँ मैं। और मैंने कहा भाई साहब मैं गाड़ी वाले से पूछा हूँ 1-2, अगर यहाँ से मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो पीछे चलते हैं। फिर बोला ये ठीक है, 2-5 मिनट जितनी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे बात करके देख सकते हैं, अगर कोई जाने को तैयार हो जाए तो अच्छी बात है, पूछ के देखते हैं। तो बात करने को तैयार नहीं है भाई। रूस की गवरीश तो कितना इसकी तिम्बुदो कितना है? चाइना चाइना बीजिंग शंघाई शेंजन शांताओ चंदू चाइनीज़ बंदा है भाई ये। थैंक यू वेरी मच। तो यार भाई साहब मुझे यहाँ उतार गए और यहाँ से अब काफ़ी ट्रक वगैरह गाड़ियाँ चलेंगी। मैं अपना बैग अंदर उसमें रख के आता हूँ कैफ़े में और ट्रक वालों से गाड़ी वालों से बात करते हैं अपन, कोई अगर जा रहा हो उलान उदे साइड, नहीं तो पीछे एक हॉस्टल है वहाँ जाके अपन आराम करेंगे। कोशिश करते हैं, पक्का तो नहीं कह सकते, ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं इस पेट्रोल स्टेशन पे आ चुका हूँ और अपन को यहाँ से ट्राई करना है हिचहाइकिंग अब उलान उदे के लिए। कोशिश करते हैं मिल जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या करना है? हाय здравствуйте. Здравствуйте. Нам нельзя, чтобы вещи оставались в комплексе. Проблем? Вещи нельзя оставлять здесь. Нельзя. Почему? Начальство ругается. Нельзя. Русский чуть-чуть. Так, wait. Так, one second. Интернет. К сожалению, нельзя вещи оставлять в комплексе. Начальство ругается. I'm standing here to find some car to hitchhike. I can maybe keep it in the corner or wherever you can. यार ये मना कर रही हैं सामान रखने से यार। तो भाई ये बहन जी बोल रहे हैं कि आप अपना सामान जो है अंदर नहीं रख सकते, बाहर रखो। ये मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई क्योंकि बाहर रखने में रिस्क है चोरी होने का, पर जब ये मना कर रही हैं तो अपने को बाहर ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। रखते हैं, बाहर रखते हैं। बड़ी खड़ूस थी यार, पहली वाली ने तो मेरे को हाँ कर दिया था कि आप ढूंढ लो, रख लो, बैग कोने में डाल दो। दूसरी वाली खड़ूस आई, नहीं रख सकते 10 मिनट का काम थोड़ी है, आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा कोने में रखवा दे यार, बोली नहीं रख सकते। ये पहली स्टाफ है जिसने मेरे को मना किया सामान रखने से, नहीं तो मैंने हमेशा कैफ़े या पेट्रोल स्टेशन में सामान रखा है अपना, इतना मैं हिचहाइक ढूंढता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि क्योंकि यार बैग में लैपटॉप वगैरह है ना, तो बाहर रखने में डर लगता है। या तो मैं उसको बोल दूँ छोटा बैग रख ले मेरा, क्योंकि उसमें लैपटॉप है मेरा। A few moments later. यार पोची मूव ये ले ले भाई ये नो भाई बस में कार में बैठे हैं, एक भाई साहब मिले मुझे, यहाँ से कोई हिचहाइक नहीं मिला। रेलवे स्टेशन मुझे, मैंने कहा किसी को रास्ते में पकड़ के रशिया में भाई मुझे स्टेशन छोड़ाओ। ये भाई साहब आए हैं स्टेशन छोड़ने, निकोलाई भाई।
और निकोला भाई को मैंने कहा यार आप मेरे से पैसा ले लो और मेरा जो है पर्ची टिकट बुक कर दो, सीट बुक कर दो, क्योंकि यहाँ ही ज़्यादा पैसा मांगते हैं, चिक चिक करते हैं, भाषा समझते नहीं है। तो भाई ने कर दिया और भाई पैसे नहीं ले रहे यार। 2000 का टिकट है, महंगा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ देने की, ले नहीं रहा बंदा, मैं क्या करूँ। या निज़नायत ले ले भाई ये भाई देख ले ही नहीं रहा पैसे। मैं कह रहा हूँ ले ले, मना करे जा रहा है। Почему? Ты my ghost. I have a big dusha. Heart. Heart. Show me. Open. भाई जो है जियोलॉजिस्ट हैं रशिया में, और 23 साल का बंदा है केवल, अभी से जियोलॉजिस्ट है। और बंदा प्रोजेक्ट लिखता है सरकार अपनी प्राइवेट कंपनी के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी, मतलब मैं सच में भाई इमोशनल हो गया कि कोई ऐसा किसी और के लिए पैसा पे कर रहा है कि आप जाओ, बस आप घूमो, ये घूमना मत रोकना। भाई ने ये कहा घूमना मत रोकना, जितना हो सकता है ट्रैवल करो। तो यार भाई ने रुला दिया सच में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रशिया में कोई मेरे लिए टिकट पे करेगा। मेरे पास पैसे हैं भाई, लेकिन मान नहीं रहा है। तो दोस्तों आप लोग बोलते हो मेरी हमेशा लड़की हेल्प करती है, लेकिन इस बार लड़के ने हेल्प करी। और हम इलिया भाई को बाय बाय करते हैं। इलिया भाई ने बहुत हेल्प करी मेरी, यहाँ तक स्टेशन तक लाए, और फिर उन्होंने टिकट भी कराया। मतलब सच में रुला दिया मेरे को। बाय इलिया भाई। अब भाई इन इंडिया मीन्स ब्रात। यस, लाइक रुस्की ब्रात, इंडिया भाई। यस, इलिया भाई। नॉट भाई, भाई नॉट भाई, भाई दा भाई। I can travel in India. Why? भाई अब भाई ये मेरे से पैसे ले रहा, मैं क्या करूं। 2000 रुपये का टिकट इसने खरीद के दिया मुझे। मैं इसलिए थोड़ी हेल्प ली थी कोई मेरे को पैसे दे। पैसे मैं कभी किसी से लेना नहीं चाहता। मेरे को बहुत लोग रास्ते मिलते हैं, अरे हम तेरे खाने के पैसे दे देंगे, हम तेरे ट्रेन के। मैंने कहा नहीं, पैसे नहीं, तुम्हें छोड़ना है छोड़ के आ जाओ, पैसे मत दो, कैश मत दो, मुझे पसंद नहीं है। कैश है मेरे पास, हेल्प कर दो, मेरे लिए एक अच्छी स्टोरी, एक मेमोरी बन जाती है। पैसे नहीं। भाई ये भाई ने बिना मेरे से पूछे टिकट बुक भी कर दिया। कह रहे जा पैसे नहीं चाहिए, जा भाई जा, पैसे नहीं चाहिए। बंदा इमोशनल कर दिया रशिया में। छोटा सा 23 साल का बच्चा है, छोटा भाई ऐसा है मेरा। दुनिया घूमो, लोगों से कनेक्ट करो, लोग कनेक्ट करते हैं। तो गाइस अब मैं लूँगा ट्रेन चिता से लेकर उलान उदय के लिए। ये देखो यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज नहीं है, हमें पटरी क्रॉस करके जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा छाती पे लगा के कैसा लगता है पटरी क्रॉस करना। एक इंजन भी आके अड़ गया। मतलब बड़े सिटीज़ जो है वहाँ तो ओवरहेड या एस्केलेटर मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐसी पटरी पार करनी पड़ रही है यार। इंडिया में अगर हम ऐसे पटरी पार करेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे। देखो पटरियाँ पैदल पार करके जा रहे हैं, और पेनल्टी अलग से लगेगी। दुनिया मजाक बनाएगी, देश पेनल्टी लगाएगा। ये रूस की इंजन रजत दी। देखो ऐसे हम पटरी पार कर रहे हैं सीधे डायरेक्ट। ये देखो ये पटरी पार करके जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे स्टेशन जो है ना, प्लेटफॉर्म हाई नहीं होते, थोड़े से लेवल में ही रहते हैं, तो इजी रहता है। हेलो, आनंद। Так, а у вас 26? Ананд. Вот это правильно? Так, да. Этот Anand Mittal. Wagon number 26, seat number 26. 26, same. Okay. 15-1. А, вот это... Да. Да, все вижу. Seat number? 26. 26. Да? 26. Да. Okay. Thank you. चलो भाई, सीट नंबर 26 करते हैं जर्नी का शुभारंभ। ट्रेन में अपन हो गए एंटर। दरवाज़ा करो बंद। हेलो, चलो भाई आ गया है उलान उदय। यहाँ कहीं बैग रख के नक्शा चेक करते हैं पहले, क्या करना है, कहाँ जाना है। गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसे आपको पता है चाइना, मंगोलिया, रशिया सीरीज़ चल रही थी, और मैं याकुत्स्क पूरा करके पहुँचा हूँ। अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया यहाँ से घर जाना, क्योंकि मैं 4 दिन से यहाँ रुका हुआ और मैं फंस चुका हूँ। घर जाने की कोई फ़्लाइट नहीं है, ना कज़ाकिस्तान के थ्रू है, ना उज़्बेकिस्तान के थ्रू है। वियतनाम के थ्रू एक है, पर मेरे पास वियतनाम वीज़ा नहीं है, और चाइना की भी कोई फ़्लाइट है तो आगे कनेक्टिंग नहीं मिल रही है। तो मैं एक बड़ा चूतियापा करने जा रहा हूँ यार। मैं यहाँ से बाय लैंड जा रहा हूँ मंगोलिया, उलान उदय से, जो कि बड़ा मुश्किल रहने वाला है मेरे लिए हिचाइक करके जाना। क्योंकि मुश्किल यह है कि मेरे पास मंगोलिया वीज़ा नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीज़ा ऑन अराइवल काम कर रहा है, इसकी श्योरिटी है नहीं। तो बॉर्डर पे जाके पता लगेगा, और वहाँ से फिर मुझे हिचाइक करके पूरा मंगोलिया पार करके जाना है चाइना बॉर्डर। फिर चाइना बॉर्डर से ट्रेन पकड़ के जाना है बीजिंग। फिर बीजिंग से एक फ़्लाइट जाएगी शेंज़न, फिर शेंज़न से एक फ़्लाइट जाएगी
बैंकॉक, फिर बैंकॉक से फ्लाइट जाएगी दिल्ली। तो ये देखता हूँ जर्नी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। 5 दिन की मैराथन है घर पहुँचने का, क्योंकि 25 की शादी है घर में एक। ट्राई करते हैं हो पाएगा तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे इस वक्त और हिचहाइक कर रहा हूँ। अपने को जाना है उलान बतर आज शाम तक किसी भी तरह, एटलीस्ट बॉर्डर पे पहुँचना है, रशिया बॉर्डर पे पहुँचना है, मंगोलिया के अंदर घुसना है आज। हिचहाइक करना दोस्तों बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि लगभग 2 सवा 2 हो चुके हैं और मेरे को शाम तक बॉर्डर क्रॉस करके उलान बतर पहुँचना है। उलान बतर बॉर्डर से भी अच्छा खासा दूर है यार, मतलब सिंगल राइड मिली तब जाके 3-4 घंटा लगेगा, और टुकड़ों में मिली तो मैं आज पहुंच ही नहीं पाऊंगा। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करना मेरी प्रायोरिटी रहेगी आज। कोशिश करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, दम लगाते हैं, कोई ना कोई ले जाए। गाड़ियां आ रही हैं, इस रीजन में लिफ्ट मांगना मुश्किल रहा नहीं है मेरा, पर जब किस्मत लगाने को आती है तो कुछ नहीं पता लगता भाई। तो गाइस पहली लिफ्ट मिल चुकी है, भाई जा रहे हैं थोड़ा सा 50 किलोमीटर जा रहे हैं, 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा रहे हैं। भाई साहब कह रहे चल भाई थोड़ा तो चल, उसके आगे देखते रहना, फिर नहीं मिला तो सिटी बस पकड़ के लाऊंगा वापस। ये हमारे हैं ज़ाबूत जेनिया भाई का नाम है। तो गाइज़ ये दूसरी लिफ्ट है मेरी, और ये भी भाई साहब लगभग 50-60-70 किलोमीटर जाएंगे। देखते हैं, अभी सूरज ठीक ठाक ऊपर है, अभी सूरज वहाँ पे है, तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं अंधेरा होने तक, तो मैं ख्याक तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। भाई का नाम है जरगाल, और जरगाल भाई गज़ब आदमी है भाई। इनका ये वॉर में लड़ाई कर रहे थे, उनकी उंगली चली गई। तो उस मात्रे ये देखो भाई साहब की उंगली लड़ाई में चली गई यार, मतलब बड़ा दुख होता है मुझे भी। सल्यूट है भाई को भाई। अभी चलते हैं हम, रास्ते बड़े सुंदर हैं, आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर रास्ते हैं। ओचिन क्रसीवा ऐसे रास्ते मुझे मेरे एरिया में हो ना, मैं बाइक पे रोज़ निकलूँ अपना हेलमेट पूरा बांध के तैयार होके, मज़ा आ गया भाई। भाई कहीं लिया है मुझे, गाड़ी रोक के कहीं लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ। मेरे को पास टाइम नहीं है भाई, शायद खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, पर मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी यार। मेरे को आगे निकलना है क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका अपने को। अरे भाई साहब, भाई खाना खाने के लिए लिया है भाई। मैं तो लिफ्ट मांग रहा था, मुझे क्या पता था बंदा खाना खाने के लिए आएगा। जिस बंदे की उंगली टूटी हुई है, जो फ़ौज के लिए इतना ज़िंदगी अपने दांव पे लगाया, उसके पैसों पे खाना खाना बड़ा अजीब लग रहा है। पर ये मान ही रहा है यार, ज़बरदस्ती दिया है मेरे को। मैं कह रहा हूँ जाने दे मेरे को। शायद थोड़ा सा टून है आदमी, टून मतलब थोड़ा सा बर्न है, शायद पक्का नहीं, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है। तो बढ़िया आदमी यार, मतलब अभी मेरे को यहाँ उतार देंगे और मैं आगे चेक करूँगा ख्याक के लिए, क्योंकख्याक अभी बहुत दूर है, मेरे को बॉर्डर क्रॉस करना ही आज रात तक। अरे मैं लिया हूँ ना, दिखा भाई, ज़बरदस्ती हमको खाने पे बुलाइए। वी ऐसा आदमी नहीं है आगे कुछ ही मुँह वी फुल डोमा। अरे भाई स्पसीबा। ये इन्होंने लिया है, इसको बोलते डम्पलिंग्स। ऐसा रूस की गवरीस, बुरियात ना बुरियात गवरीस, ज़ाबूत बूज़ा। चाइना में बोलते हैं उसको बाउट से, यहाँ बोलते हैं बूज़ा। और ये मल को चायदा। सही है भाई। भाई चाय लिया है हमारे लिए, दूध वाली, खाना लिया है, और थैंक यू बल्शो स्पसीबा। क्या लगता है आपको मैं घर पहुंच पाऊंगा? 24 की रात तक घर पहुंचना है, आज 21 है। इसमें क्या है ये मैंने पता नहीं किया, आंख बंद करके खा रहा हूँ। सारा सूप भी भर गया प्लेट में, सूप भरा होता है इस पकौड़े के अंदर। तो भाई साहब को करते हैं बाय बाय,
चलते हैं। उनकी डिक्की शायद बंद हुई है ढंग से। दसविदानिया, बाय बाय। तो यार अब जाते हैं हम मेन रोड पे हिचहाइक करने वापस से। हमको जाना है अभी बहुत दूर, अपनी मंजिल अभी 200 किलोमीटर, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। 3:15 हो रहे हैं। 4 बजे तक ख्यात की गाड़ी पकड़ेंगे डायरेक्ट। टुकड़ों में नहीं पकड़ेंगे इस बार, टुकड़ों में दिक्कत है यार। टुकड़ों में पकड़ने में जो है फिर फाइनल फिर वो अंधेरे में कहीं उतारेगा, वहाँ से मैं कहाँ ही जाऊँगा आगे। तो वहाँ कोने पे खड़े होकर डायरेक्ट ख्यात की पकड़ेंगे अब, टुकड़ों में नहीं भाई ना। गैस चलते चलते एक छोटे से गाँव में पहुँचे हैं। मंगोलिया में डर लग रहा है बस मेरे को, वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो भाई लग जाएंगे अपने, सच में लग जाएंगे। आई होप कि वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए और ये जर्नी सुखद चलती रहे, नहीं तो मेरा घर जाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रशिया तो मेरे को एग्जिट दे देगा ट्रांजिट वीज़ा ऑन अराइवल के नाम पे। मंगोलिया ने लफड़ा किया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए। तो भाई अभी हाई टाइम आ चुका है क्योंकि शाम के बज चुके हैं 4 और अभी अगर लिफ्ट नहीं मिली तो प्रॉब्लम होगा। काफ़ी मंगोलिया की गाड़ियाँ मेरे को दिख रही हैं जाती हुई। अभी लिफ्ट मिलनी ज़रूरी है क्योंकि सूरज डूब जाएगा थोड़ी देर में और मेरे को अंधेरा होने से पहले पहुँचना है ख्यात, बहुत ज़रूरी है। दिक्कत यह कि मेरे को उन्होंने शहर में उतार दिया। मैं कह सकता था कि मुझे शहर पार करके बाहर उतारना आसान होता है हिचहाइक करना। अब शहर में कोई रुकता है, लोग सोचते हैं भाई बस ले लेना, गाड़ी क्यों रोक रहा है। देरेवनिया मतलब गांव, गुरोद मतलब सिटी, बड़ा सिटी। ये जगह जन्नत है यार। देखो आप क्या सुंदर छोटा सा प्यारा सा रशियन गाँव है ये, क्या सुंदर प्यारा सा छोटा सा रशियन गाँव है ये, और अल्टीमेट नज़ारे इस जगह के यार। भाई बॉर्डर क्रॉसिंग चुद गई मेरी, चुद गई बॉर्डर क्रॉसिंग। बैंड बज गई, 5 बज गए, अब तक यहीं खड़ा हूँ। आगे बाहर ख्यात पहुँच नहीं पाया हूँ मैं। मुझे नहीं पता मैं इंडिया कैसे पहुँचूँगा। मेरे को 22 तारीख की रात की फ़्लाइट पकड़नी है बीजिंग से कैसे भी करके। 23 तारीख की मॉर्निंग, 22 तारीख की रात, कुछ ही समझ लो। और कोई गाड़ी रुक नहीं रही। गाड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं पर बहुत देर से कोई नहीं रुका। एक गाड़ी शायद रुकने को आ रही है, पता नहीं जाएंगे ख्यात, रुके तो हैं। Здравствуйте. Куда едешь? ख्यात या автостопом ख्यात, उलान-बातर। कह रहे हैं? Да, थैंक यू। वो भाई साहब गाड़ी कैमरा ऑन किया, गाड़ी रुक गई। मैं सच में हैरान हो गया। Спасибо, большое спасибо। चलो भाई गाड़ी रुक गई है हमारी और अब ख्यात पहुंच जाएंगे। हो सकता है आज रात को बॉर्डर क्रॉस कर लूँ मैं। चलो भाई गाड़ी में सामान ठूस दिया इनके हमने पीछे और अब बैठते हैं फटाफट। हाँ ऑटोमेटिक है। कौन सा कार है? फोर्ड एंड एक्सप्लोरर, तगड़ा गाड़ी है भाई। हाँ थैंक यू ब्रो। क्या 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 जा रहे हैं भाई। बहुत देर वेट किया मैं, 1 घंटा वेट किया हूँ। आनंद आनंद दा 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 नीद आनंद आनंद फ्रॉम इंडिया इंडिया वी बुरियाती। हाँ मैंने आपको कहा था बुरियात में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। हमेशा यहाँ पे आप निकल ही जाओगे, देर सवेर निकल जाओगे। तो गाइस हिचहाइक करके मैं ख्यात बॉर्डर पे आ चुका हूँ। पर बॉर्डर अभी भी यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। मैं एक रशियन चेक पोस्ट पे मेरे को यहाँ बिठाया गया है कि आप थोड़ी देर बैठो, बॉर्डर पुलिस है कि हम आपका पासपोर्ट चेक करेंगे फिर आपको जाने देंगे। फिर यहाँ से ही चेक करके मेरे को जाना है 5-7 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे। या तो बॉर्डर पे ही रुकूंगा आज रात को, एक सस्ता होटल है 300-400 रुपये का, या फिर कोई गाड़ी मिल गई तो रात को निकलेंगे। ट्रक वगैरह बहुत जाते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो गया यार। यहाँ कहाँ मैं चाह रहा हूँ कि रात को उलानबातर पहुँच जाऊँ किसी तरह, ताकि मैं चाइना वाली फ़्लाइट कैच कर पाऊँ। तो यार हमको अभी लिफ्ट मिली है एक बॉर्डर तक की और मेरा एक नया दोस्त बना है मिस्टर सैम। मिस्टर सैम इज़ वेरी क्यूट। मिस्टर सैम स्पीक समथिंग। Hey. स्पीक मोर। Hey. More. Mr. Sam is very excited and very cute boy. Why are you cute? Why? Why? बोलता है क्योंकि मेरी मम्मी क्यूट है इसलिए मैं क्यूट हूँ। बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। इसने मेरे को 100 तुगरुक दिए, बोलता है ये रखो, मेरे दोस्ती का प्रमाण है ये। अबे 7 साल का है यार ये। Only 7 years old है। ये लोग बड़े मददगार हैं, मेरे को बॉर्डर तक छोड़ रहे हैं।
और बॉर्डर के बाद मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑन अराइवल काम हो जाए मेरा, नहीं तो देखते हैं, जो है किस्मत पे डिपेंड है अभी। उसके बाद उलान बतार के लिए गाड़ी ढूंढनी है रात को ही। हाँ सो गाइस, घूम फिर के लगभग 21 दिन बाद मैं वापस से मंगोलिया रशिया बॉर्डर पे आ चुका हूँ। ये रहा बॉर्डर, ये वो बगल में कहीं ना कहीं वो है, ये एब्सोल्यूट है, यहाँ से हमने रात को जाके शॉपिंग करी थी। और ये हमारा है वो रेस्टोरेंट जहाँ हमने खाना खाया था, रात को रुके थे। अब यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, किसी न किसी गाड़ी से पूछता हूँ अगर कोई उलान बतार जा रहा है रात को तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो मैं फंस जाऊँगा यहाँ। एक तो पैदल बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, फिर वीज़ा ऑन अराइवल उसमें टाइम लगेगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है। तो कोशिश करते हैं कोई थोड़ा बड़ा साइज़ का कार ढूंढे, वो तेज़ चलेगा और रात को जाएगा और आसान रहेगा मेरे लिए, नहीं तो मुझे दिक्कत होगी। देखते हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस कॉर्नर पे जाके लोगों से बात करना स्टार्ट करते हैं। बाकी वो लोग तो हैं, क्योंकि देखो कितनी लंबी लाइन है, अगर मैं लोगों के साथ रहा ना 2 घंटे में भी बॉर्डर क्रॉस नहीं होगा, और अगर कोई आगे की गाड़ी मिल गई तो आधे घंटे में बॉर्डर क्रॉस हो जाएगी। बाकी बात करने के ऊपर है लोगों से। काफ़ी देखो, काफ़ी गाड़ियाँ, वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरी, तो जितना आगे भी लाइन में मैं आ जाऊँगा उतना मेरे लिए फ़ायदा होगा। यहाँ तक आप पैदल चल सकते हो, इस पॉइंट के बाद पैदल अलाउड नहीं है, इस पॉइंट के बाद गाड़ी के अंदर ही बैठना पड़ेगा। तो हम यहाँ तक कोशिश करते हैं कि कोई गाड़ी हमारी मिल जाए, बात हो जाए किसी गाड़ी वाले से। डू यू स्पीक इंग्लिश? नो, ये तो इंग्लिश बात ही नहीं करते। थैंक यू, इंग्लिश नहीं बोलते भाई, कोई इंग्लिश बोलने वाला चाहिए तो मेरे लिए आसान रहेगा। आसपास यहाँ पे पैदल घूमना अलाउड भी नहीं है ना, कैमरा बंद करता हूँ अपने। तो गाइज़ मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी ले लिया, क्योंकि रशियन कैश है मेरे पास 5-7 हज़ार का, मंगोलियन कैश नहीं है, मंगोलिया में महंगा भी है। तो अपन का कल शाम तक का खाना है मेरे पास, फिर डायरेक्ट चाइना में घुस के चाइना में बढ़िया खाना खाएंगे सस्ता। सो गाइज़ फाइनली बहुत लंबी भागा दौड़ी के बाद मंगोलिया वीज़ा मिल चुका है और स्टिकर मिला है। मैं मतलब पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि वीज़ा तो नहीं है, मैंने कहा है ऑन अराइवल है, बोले नहीं ऑन अराइवल नहीं है, मैंने कहा है चेक करो। फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास लगे गए, उसने कहा नहीं है, मैंने कहा चेक करो। फिर उसने अपने सीनियर से पूछा, उसने कहा है $35 का है, मतलब वीज़ा फ्री है लेकिन सर्विस चार्ज है $35 का, जो अच्छा खासा है भाई। मतलब बाली में भी इतना लगता है $30 के आसपास। तो फाइनली हम निकल चुके हैं। हमारे जिनके साथ मैं हिचाइक किया था रशिया के अंदर, वो मेरे को दरखान तक लेके जा रहे हैं। दरखान में ही रुका था मैं लास्ट टाइम, आपको अगर याद होगा। तो दरखान में आज रुकेंगे और कल सुबह उलान बतार और वहाँ से सैनशान। अभी मैं इनसे वही डिस्कस कर रहा था कि किसी अनजान आदमी पे भरोसा करना रात के टाइम, वो भी अकेली महिला, बड़ी हिम्मत की बात है। बाकी चलो अच्छी बात है, मेरा काम हो गया, मैं इनको सलाम करता हूँ और तो कुछ कह नहीं सकता। और यहाँ के बाद फिर अब रात को मैं जाके रुकूँगा, कहीं सस्ता जुगाड़ ढूंढना है जो 1000-1200 में रहने को मिल जाए। और यहाँ से फिर सुबह निकलेंगे हम उलान बतार, जितना जल्दी हो सकता है सुबह निकलेंगे। अभी 2-2.5 घंटे का ड्राइव है दरखान का, देखते हैं कैसा रहेगा। बाहर कुछ नहीं दिख रहा, सब सुनसान है। Hey! मिस्टर सैम